कुतवा भीठा गांव की रहने वाली चांद तारा खातून की उसके ससुर इस्लाम ने ही उसकी हत्या कर दी। कुतवा भीठा सतकौआ पंचायत दिग्घल बैंक स्थित है। घटना स्थल पर हुई बातचीत से पता चला कि चांद तारा को बगल के ही गांव का लड़का मुबारक हुसैन से प्यार था। दोनों की एक दूसरे से मोबाइल पर अरसे से बात चल रही थी, जो गत माह शादी में तब्दील हो गया। कहानी का दुखद पहलू यह है कि इस शादी में मुबारक के घर से कोई भी एक व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, जबकि उसके पिता इस्लाम को यह बात बताई गई थी। इधर चांद तारा के घर के लोग खफा होकर इस प्रस्ताव को ही एक तरह से खारिज कर दिए कि जब लड़के के माँ बाप ही नहीं तैयार हैं तो वे शादी क्यों करें। पर इसके लिए लड़का यानी कि मुबारक ही नहीं तैयार था। उसका कहना था कि वो शादी करेगा और इसी लड़की से ही करेगा। बाद में गांव के लोगों ने भी लड़की के पिता रफ़ीक आलम को समझाया कि जब लड़का लड़की सहमत है तो दिक्कत क्या है, कर दो शादी। इस तरह से इनकी शादी भी हो गई। अब लड़की पक्ष के लोगों ने लोहा कच्ची गांव के रहने वाले इस्लाम से कहा कि शादी ब्याह तो हो गया, अब अपने बेटे बहू को ले जाइए। इस पर उसने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, इसलिए हम इस तरह को स्वीकार ही नहीं करते। इन सब बातों के बाद भी वह लड़का अपने ससुराल में जमा रहा। इसी क्रम में एक दिन वह अपने घर गया। घर भी तो कोई दूर दराज में था नहीं, पड़ोस की ही तो बात थी। अपने घर लोहा कच्ची में लगभग 1 माह रुकने के बाद सुनियोजित तरीके से उसे कहीं बाहर भगा दिया गया और इधर उसके बाप इस्लाम ने यह अफवाह फैला दी कि रफ़ी और उसके परिवार के लोगों ने उनके बेटा को गायब कर दिया है। दरअसल इस्लाम थाना में दलाली करता है, इस नाते उसका अपने गांव में पास पड़ोस में दबदबा है। वह कहता भी है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पहले तो हम यह स्लोगन राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के समय सुना करते थे, लेकिन अब थाना और ब्लॉक के दल्ले भी इस्तेमाल में लाने लगे हैं। इसका एहसास पहली मर्तबा हुआ। समय गुजरता रहा। लड़की और उसके घर के लोग मुबारक का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार में तो बहुत पीड़ा होती है, पर उपाय भी तो कुछ शेष नहीं रह जाता। इसी उहापोह में दिन बीत रहा था कि मालूम हुआ कि मुबारक लौट आया है। तब तक 3 माह हो चले थे। इस बीच कई मर्तबा उसकी इच्छा भी हुई कि वो ससुराल जाए, पर अपने माता पिता के दबाव और उनकी इच्छा के विपरीत वो ऐसा नहीं कर सका। पर नई पत्नी से अलग भला कब तक और कैसे रहे, सो उसने एक दिन चांद तारा को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। लड़की के परिजनों ने बताया कि इसी माह की 15 तारीख को चांद तारा के पति मुबारक ने फ़ोन करके अपने घर बुलाया। फिर पिता इस्लाम और अन्य कई लोगों के साथ मिलकर उसी रात उसकी हत्या कर दी। सुबह में जब गांव के लोग अपने घर से निकलकर खेत खलिहान गए तो कोरोमारी के मकई के खेत में उसकी लाश मिली। लोगों ने बताया कि बगल में नेपाल है। हत्यारे की योजना रही होगी नेपाल में तरी पार करने की, पर ऐसा करने में विफल रहने पर उसने खेत में ही फेंक कर चला गया। घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतका के मुंह पेट में हत्यारों ने मिट्टी डाल दी थी, जो उस वक्त दिखने में आ रहा था। इस बाबत भाजपा नेता अब्दुल रहमान और जमायते से जुड़े अखलाक हुसैन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपके बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, इसके लिए अफसोस हम लोग को भी लग रहा है। समाज एक तरह से शर्मसार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो है जो प्रशासन के लोग हैं, इन लोगों से आप जो है क्या आप मदद मांग रहे हैं या आपकी क्या मतलब ये है, क्या तलब करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम फांसी चाह रहे हैं सर, ऐसे लोगों के लिए। ये जो है आप अपनी बच्ची के बारे में कोई लड़की के हत्या करे हमें फांसी चाहिए, हमें फांसी छड़ा हमें किसी चाहिए। जो ऐसा निंदनीय घटना किया है, ये गैंग रेप किया है, वो उसको ऐसे सजा होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। उसका घर जो गया पकड़ने के लिए, तो उसका माँ क्या बोलता है, अरे बेटा जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसका बाप है दलाल, थाना का दलाल है। अच्छा। इसलिए उसका हिम्मत ऐसा हुआ है। वो थाना का दलाल, इसलिए अभी तक कोई थाना वाला यहाँ पर हम लोग का घर में नहीं है, लड़की का घर में नहीं आया सर। ऐसा उन लोग का हिम्मत है, पूरा गैंग मिल करके जो ऐसा किया है। जब उस हम लड़की को मिला जिस टाइम में, तो पूरा रात तो कवासा का दिन है,
रात है, लेकिन उसका शरीर में ना कोई भिजा हुआ था ना कुछ था, कुछ नहीं था, उसको शरीर में सूखा था। वो घर में मिलकर पूरा परिवार मिलकर के उसको गैंग रेप किया। उसके बाद घर से वो फेंकने जा रहा था, उसका होंठ काट लिया सर, उसका कान भी काट लिया, उसका मुंह में मिट्टी डाला। यहाँ हुलकुम जैसे गुरु भैंस को जो जबा कर रहा था वो कसाई भी है सर, वो ऐसे में हुलकुम में घुसाया, चाकू घुसाया और मुंह में मिट्टी डाला, यहाँ तक मिट्टी डाला। जो पोस्टमार्टम में गया वहाँ भी मिट्टी निकाल आई इसमें से। हाँ, और वो देखिए सर, इसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसका मौत का सजा होना चाहिए, इसको एकदम फांसी होना चाहिए। लड़की का जो घटना घटा तो लड़की को बुलाया लड़का वाला, खुद लड़का फोन से बुला करके लेके गया। सवेरे सुनते हैं लड़की पड़ा हुआ है मक्के का खेत में। खबर किया, हम लोग सुन के दौड़ करके गए। जाने के बाद सरपंच साहब खबर किया, सिंगीमारी का सरपंच साहब, थाना वाला आया, प्रशासन आकर के लेके गया। हम लोग थाना गए, थाना से वहाँ से नमाज का टाइम हो गया, जुमा का दिन था उस दिन, हम लोग घर चले आए। आने के बाद फिर हम लोग दिघलबाग थाना गए, ये दो लड़का को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद वहाँ हम लोग गए, जाने के बाद वही तक केस हुआ। अभी तक थाना वाला यहाँ फिलहाल अभी तक नहीं है। अभी तक यहाँ मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, जांच के लिए भी नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा। लड़की के परिजन जो है उनसे भी पूछताछ नहीं हुई? ना अभी तक यहाँ पूछताछ नहीं हुआ। अभी तक लड़का का बाबू से पूछताछ नहीं किया। थाना का अभी तक यहाँ तक ना पहुँचना, इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए सर, बात ये है, ये तक बहुत दुखद खबर, और साथ ही साथ में हम लोग कानून पे चलते हैं और प्रशासन में भरोसा भी करते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अब तक अगर प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे लड़की के वालिदैन से माँ बाप से पूछताछ नहीं किया है, अगर यहाँ पे आके इंक्वायरी नहीं किया है, तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं उच्च न्यायालय से ये मांग करता हूँ कि थाना प्रभारी को तलब किया जाए, उसको दबाव दिया जाए कि वो आए, लड़की के माँ बाप से बात करें, और साथ ही साथ में जो दोषी है, जैसा कि लड़का को पकड़ा गया है, इसी तरीके से जो भी उनके साथ है वो सही से जांच हो और उसको गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ये सबक हो। लेकिन ये दुख की बात है कि अब तक ये प्रशासन के लोग यहाँ नहीं पहुँचे, ये बड़ी अफसोस की बात है। अब आज परिजन इनके जो है लड़की के काफ़ी परेशान है, पीड़ित के परिजन भी मतलब रो के बुरा हाल हो रहा है, जैसा दिखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए, क्या मांग हो सकता है सामाजिक रूप से? देखिए, आए दिन इस तरह के घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दोषी को सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिल पा रही है। मेरी मांग है कि इसको ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरा कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके। ये तभी रुकेगा जब हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे, उसको जो उसकी उचित कार्रवाई वो करेंगे और इन गरीब परिवार के साथ हम मिलकर उनको जितना उसको ये हो सके उसको सख्त से सख्त सजा देंगे, तभी जाके ये मामला हल हो पाएगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है। इस तरह का घटना मेरे ख्याल से बहुत कम होता है। अभी आके पता चला उन लोगों से कि इस तरह का घटना तीसरा घटना ही है। तो अब इस तरह का अगर घटना घटे किसी भी गरीब परिवार के साथ, ये बहुत दुखद बात है और प्रशासन अब तक नहीं पहुँचे हैं, ये तो और बड़ी दुख की बात है। जघन्य घटना जो करने वाले हैं, जो भी हैं, जितने हैं, मेरे ख्याल से जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से मारा गया उस लड़की का जो हमने फ़ोटो देखा, ये इस तरह का पहली घटना है हमारे नज़र में। तो ऐसे जो भी घटना करने वाले हैं, इन लोगों को तो सख्त से सख्त सज़ा हो, और जो दोषी है, और इस तरह की घटना एक आदमी नहीं किया है, ये गैंग रेप का घटना है जी, मर्डर के साथ गैंग रेप जैसा लग रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जान सकते हैं? अब्दुल रहमान।